इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये दी हुई है मीनार, ये है भवन। तो क्या कर रहे हैं, ये भवन का पाद बिंदु यानी कि आधार है। यहाँ से मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, जो कि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, तो नीचे से बन रहा है। और अब क्या कर रहे हैं, अब मीनार के पाद की तरफ यानी कि आधार की तरफ गए और मकान के भवन है इसके शिखर को देख रहे हैं, तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और साथ ही हमें यहाँ पे जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई भी दे दी है 50 मीटर और हमें ज्ञात करना है इस भवन की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मीनार की ऊंचाई है यहाँ पे AB, ये हमें दे रखी है 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई यानी कि ये है हमारे पास CD, ये हमें H, ये हमने मान ली है H है, ये हमें पूछी है। और साथ ही हमें थीटा, इसके लिए किसके लिए, मीनार के लिए थीटा 60 है और भवन के लिए 30 है। और B या BC आधार हमारे पास X हमने मान लिया है। अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में अगर ABC में हम देखें तो ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार का रेशियो लेंगे, लंब बटा आधार, ये होता है tan थीटा। लंब की वैल्यू हमारे पास AB यानी कि AB, आधार हमारे पास BC है, तो BC बराबर tan। अब इसके लिए अगर हम देखें थीटा हमारे पास है यहाँ पे 60, क्योंकि यहाँ से इस मीनार को शिखर का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया है हमारे पास। अगर हम देखें तो AB की वैल्यू हमारे पास है 50, तो यहाँ पे 50 बटा BC की वैल्यू हमारे पास x और tan 60 की वैल्यू होती है √3। अगर इसको हम देखें तो ये यहाँ आएगी और ये यहाँ पे आएगी, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर, तो ये √3 हो जाएगी डिवाइड में x। और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 बटा √3, ये आ चुकी है। इसको हमने नाम दे दिया है 1, अब लेंगे त्रिभुज DCB में अगर देखें तो ये लंब और ये आधार, तो त्रिभुज DBC में देखें तो लंब, DCB में देखें तो लंब ये और आधार ये, तो ये भी रेशियो होता है tan थीटा का। लंब हमारे पास DC या CD जो भी हम लिखना चाहें, और आधार हमारे पास BC बराबर tan थीटा की जगह यहाँ से देख रहे हैं इसके भवन के शिखर को, तो ये बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो CD की जगह हमें अगर देखूँ तो H हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो H और BC हमारे पास है x और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटा √3। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये इससे गुणा हो जाएगी, इससे हो जाएगी, यहाँ पे H √3 और ये x, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 व इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू है 50 बटा √3, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 50 बटा √3, तो ये h √3 बराबर x है। अगर इसको हम देखें तो h √3, x की जगह हम रखेंगे 50 बटा √3। अगर इसको हम आगे देखें तो h की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 50 ऐसे की ऐसे, और ये √3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो यही इसका आंसर है, यही इस भवन की ऊंचाई है। हमें यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। इसकी जो हाइट है ये आ गई हमारे पास 50 बटा 3 इस भवन की ऊंचाई है। CD की लेंथ जो कि हमें पूछी थी ये हमारे पास आ चुकी है 50 बटा 3, ये इसका आंसर है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो।